वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपको लिए चलेंगे कराची जैसे मसरूफ शहर में ट्रैफिक के मसाइल अपनी जगह हैं, मगर अब शहरी एक नए इम्तिहान से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि ई चलान जो सिस्टम है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था वो काफ़ी सख्त हो चुका है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लगने वाले ई चलान अवाम की जेबों पर बोझ बन रहे हैं। शहर कायद में ई चलान निज़ाम के नफाज के 8वें रोज़ ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की कवानीन की जो खिलाफ वर्जी है उस पर आप ये कह लें कि 3,485 इलेक्ट्रॉनिक चलान जारी कर दिए। सबसे ज्यादा 2,433 चलान सीट बेल्ट ना बांधने पर किए गए। और आपको पता है कि हेलमेट ना पहनने पर 511 और स्पीडिंग पर 51 चलान जारी किए गए, और रेड लाइट का इशारा तोड़ने पर 223, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 78 चलान, काले शीशों पर 44, नो पार्किंग पर 15, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर 5 चलान किए गए। और इन्हीं चलानों के हवाले से बात करेंगे आज हम। जी बिल्कुल ऐसी है। चालान के हवाले से एक खबर हमने पंजाब से तो आपको दी थी, लेकिन हम आपको सिंध लिए चलेंगे, जहां पे पीर मोहम्मद शाह साहब डीआईजी ट्रैफिक पुलिस कराची हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कराची में अगर बात की जाए ई चालान्स की, तो कराची में शहरी इस हवाले से इसको सराह भी रहे कि ये जो कदम है ये नज़्म ज़ब्त के लिए ज़रूरी है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इतने ज़्यादा ई चालान्स ये मौसर भी साबित होंगे, क्योंकि ये शहरियों पे कहीं ना कहीं बोझ भी बन रहा है? की जो बुनियाद होती है वो डेटरेंट्स के ऊपर होती है। तो ये जो निज़ाम है बेसिकली ये डेटरेंट्स क्रिएट करता है, और जो फाइन्स होते हैं वो अफोर्डेबिलिटी पे डिज़ाइन नहीं होते। जैसे लोग उसको एग्जाम्पल देते हैं पंजाब का, तो पंजाब में भी जो है हेलमेट ना पहनने का 2,000 रुपये का फ़ाइन है। और फिर हमारे पास जितने भी फाइन्स हैं, जो फर्स्ट यानी कि फ़ाइन किसी भी सिटीजन का है, तो वो अक्रॉस द बोर्ड उसका वेवर मौजूद है। चीफ मिनिस्टर सिंध ने पहले टिकट का वेवर दे दिया है कि अगर आप आकर अंडरटेकिंग देते हैं तो फिर आपका वो माफ हो जाता है। और फिर जब भी आपको टिकट होगा नेचुरली उसमें आपको 14 डेज के अंदर फाइन अदा करने के 50% जो है वो आपको ऑफ मिलता है। मकसद ये नहीं है, मकसद है कि आपकी डेटेंस लेवल इतनी हो कि आप दोबारा वो वायलेशन करें ही ना। अब देखिए मोटर बाइक है, मोटर बाइक अगर आप हेलमेट पहन कर चलाएंगे तो आपको टिकट ही नहीं आएगा। ये ऐसा थोड़ा है कि बस आपने खाना है, 2 वक़्त का है, महँगा है और अब खाना ही खाना है। आपकी चॉइस है। यू पुट ऑन द हेलमेट एंड यू जस्ट डोंट गेट द टिकट। तो मेरे ख़्याल में डेटरेंस लाज़मी है। कराची का जो बेहंगम ट्रैफ़िक है उसको उसको जो है ना मैनेज करने का ये वाहिद तरीका है कि यू ब्रिंग इन टेक्नोलॉजी एंड देन गेट द बिल्कुल सर, पीपल। आप ठीक फरमा रहे हैं। जाहिर है ये एक मैनेज करने का तरीका भी हो सकता है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और लोगों की हिफाजत के लिए। लेकिन साथ ये भी बताएं कि अब पंजाब की खबर भी आज हमने शेयर की है, वहां की ई चलान और ट्रैफिक टिकटों की कीमतें कराची से इतना फर्क क्यों है, इसकी क्या वजह है? देखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, लेजिस्लेट करता है, और ये क्वेश्चन तो वैसे भी लेजिस्लेशन का है। हम तो जो है ना पब्लिक सर्वेंट हैं, और जो हमें लेजिस्लेशन होकर मिली है हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। बट हैविंग सेड दैट आप पंजाब के भी देखें जुर्माने तो वो 2000 बाइक के हैं। मुख्तलिफ जो हीनियस किस्म के वायलेशन हैं उस हवाले से। और अगर सरकार समझती है कि ये ज़्यादा है तो वो रिवाइज़ भी कर सकते हैं, डाउनवर्ड रिवीजन हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब में भी बहुत इशू है कि मल्टीपल टिकट्स इशू होने के बावजूद भी लोग जो हैं काफ़ी उसको पे नहीं करते, और उनकी गाड़ियों से भी ज़्यादा जो अमाउंट है उसके वो जुर्माने हो जाते हैं, और अल्टीमेटली वो गाड़ियाँ ऑक्शन होनी पड़ती हैं। तो हम उस नहज पर जाएँ ही क्यों कि आपकी गाड़ियाँ ऑक्शन हों और आपके सैकड़ों टिकट्स आपको इशू हों। मेरा मकसद ये है कहने का कि अगर आप ज़्यादा बड़ा जुर्माना रखते हैं तो फिर लोग जो हैं अपने आप को ठीक करते हैं। अगर 200 रुपए का जुर्माना रखेंगे तो लोग मतलब हमारे यहाँ भी 200 ही था पहले, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता था क्योंकि लोग ये समझते थे कि दे कैन ईज़िली अफोर्ड इट, एंड अफोर्ड इट इन द सेंस कि वो दे कैन फ्लाउट द लॉ। तो मेरे ख्याल में कराची के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल गेन करेंसी और एक्सेप्टेंस, और लोगों को पहली वैसे भी टिकट माफ है, लोग आते हैं वो एक्नॉलेज करते हैं, दे आर अप्रिशिएटिंग इट। और ठीक हो गया। अच्छा डीआईजी साहब, ये एक और इंशाल्लाह पॉइंट है जिस करना चाहता हूँ कि ई चालान्स का जो तरीका कार है ये आम शहरी के लिए कितना मुफीद है, क्योंकि मैं रिक्शा वालों की बात करूं, मोटरसाइकिल सवारों की बात करूं, मोटरसाइकिल चलाने वालों की बैग पार्डन, तो वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वाकिफ तो है नहीं। सो वो कहाँ से जाएंगे, चालान कैसे जमा करवाएंगे? हम इतना ज़्यादा टेक के साथ अभी एसोसिएटेड नहीं है, और जो लिटरेसी रेट है वो भी अच्छा नहीं है हमारा। देखें टिकट के अंदर ही PSID है, जनरेट हुई हुई है।
तो इजी पैसा है, आपके जायज़ कैश है या कोई भी आपके पास ई वॉलेट है, तो वो इजीली उसके अंदर आप वो हिस्से हैं कुछ वो डालेंगे तो वो टिकट आपका ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। हम्म। तो और अगर आपके पास कोई भी ई वॉलेट नहीं है तो किसी भी आप जायज़ कैश की शॉप पे चले जाएंगे तो वहाँ पर वो आपके पीएसआईडी के थ्रू आपका हम्म। टिकट जो है वो पे हो सकता है। तो हम्म। ये इसमें यानी कि जस्ट अ क्लिक ऑफ हाँ। ये सही। सारा मामला अच्छा हो। सर, पिछले सवाल के जवाब में आपने भी यही बात की थी कि इससे रेवेन्यू तो बढ़ेगा, लेकिन अब ये तासुर भी है कि ई चालान के जरिए रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन लोगों का सवाल अब ये भी है कि सड़कों की मरम्मत या जो निज़ाम है उसमें बेहतरी नहीं आ रही। उस पर फिर क्या कुछ किया जा रहा है? एग्जैक्टली ये इंतहाई ज़रूरी है कि कराची में काफ़ी सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर तरक्याती काम चल रहा है, लेकिन ये भी बात जो है ना वो मिसकंसेप्शन है लोगों के जहन में, क्योंकि ये बस हर तरफ से खबरें चल रही हैं कि वो हर जगह पे टिकट इशू हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम्म। हमारी जो मेन सड़कें हैं जहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप है, जहाँ पर प्रॉपर हमारे सिग्नल्स काम कर रहे हैं और जहाँ पर लेन मार्किंग्स हैं, जहाँ पर स्टॉप लाइन्स और ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स हैं, ये टिकट्स वहीं पर इशू हो रहे हैं। और बाकी जो रेस्ट ऑफ कराची है, वहाँ पर जैसे-जैसे सड़कें बनती जाएँगी, वहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जाएगा, तो वहाँ पे कैमरे जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए जाएँगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये शारा फैसल हो गया हमारा या शारा कायदीन है, कारसाज सरसा सुलेमान रोड, राशिद मिन्हास रोड, डिफेंस, क्लिफ्टन, सिटी के इलाके, आई चंडीगढ़ रोड, सेक्रेटेरिएट के अराउंड सड़कें, ये सारी अब जो है ना हमारी बिल्टअप एरिया है, वहाँ पर सिग्नल्स काम कर रहे हैं और अगर किसी ठीक हो वजह गया। से अच्छा कोई सिग्नल डीआई काम साहब, मुझे नहीं ये कर भी रहा, बताइएगा तो कि ऑफ बहुत सारी कोर्स ऐसी हैं कि जिनके मुताबिक ई चालान गलत गाड़ियों या फिर पुराने रजिस्ट्रेशन डाटा पर भेजे जा रहे हैं। सो ऐसी सूरत में अवाम इसकी तस्दीक किस तरह से करवा सकती है या फिर अपील करने का क्या तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें कोई भी जब आप रोल आउट करते हैं सॉफ्टवेयर या कोई इस तरह का टेक्निकल सॉल्यूशन, तो उसके अंदर टीथिंग प्रॉब्लम्स ज़रूर आते हैं और इसीलिए हमने शहर में 11 मकामात पर सहूलत सेंटर्स को एक्टिवेट किया हुआ है। वहाँ पर सुबह 9 से रात 9 बजे तक हमारे रहनुमा बैठे हैं। आप जा सकते हैं, वहाँ पर अपना इश्यू बयान करके अपने टिकट्स को क्लोज़ करवा सकते हैं और अगर आप समझते हैं कि आपकी गलती नहीं है, तो आपने सिर्फ प्रूव करना है कि जैसे अब लोग आ रहे हैं कि मेरी गाड़ी है लेकिन मैंने बेच दी है, तो उसको हम गाइड करते हैं कि एक्साइज से अपने नाम से उतरवा दें। फिर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये गाड़ी जो है मेरी नंबर प्लेट कोई और यूज़ कर रहा है, तो वो भी फिर हम सेफ सिटी अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो गाड़ी पकड़ी जाए। यू सी हमारे पास मल्टीपल तरीकों के के ज़रिए जो सिटीज़न्स हैं उनकी सहूलत मौजूद है। ऑल दे हैव टू डू इज़ टू वॉक इन एनी ऑफ द 11 सहूलत सेंटर्स व्हिच आर सर ये भी अक्रॉस द साथ सिटी। बता दीजिएगा इसके साथ कि अभी ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि शायद कोई चालान में डिस्काउंट वगैरह भी दिया जा रहा है, तो ये रियायत किन सार्फिन के लिए है? और हमारे नाजरीन को, देखने वालों को ये भी बताएं कि अगर कोई डिस्काउंट है तो वो किस तरह से हमारे नाजरीन फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। देखें, ये 2 तरीके से हम वेवर दे रहे हैं। एक तो है जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने अपने इनॉग्रल एड्रेस में तमाम कराची की आवाम को एक पहला टिकट जो है वो वेव ऑफ किया था कि अगर वो अच्छा। आकर अंडरटेकिंग देंगे तो वो वेव ऑफ हो जाएगा। एक तो वो हम्म। सबको अवेल करवा रहे हैं हम, 95% लोग उसको अवेल कर रहे हैं। सेकंड है कि अगर आपकी दूसरी टिकट है तो फिर आप 50% आपको लॉ जो है कंसेशन देता है अगर आप 14 दिन के अंदर उसको पे करते हैं और फिर 14 दिन के बाद फिर आपको पूरे पैसे पे करने पड़ेंगे और 21 दिन के बाद तो डबल हो जाएंगे। तो अच्छा। ये यानी कि लॉ के अंदर प्रोविजंस हैं और उसी तरीके से जो हमारे रहनुमा सेंटर्स हैं या जो हमारे सॉफ्टवेयर है या जो पीएसआईडी जनरेट होगी, इसी तरह से वो ठीक हो गया। चार्ज भी करेंगे। शाह साहब, मुझे ये भी आखिर में कि ई चालान के बाद, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ई चालान के बाद क्या कोई आपको तब्दीली देखने को मिली है? शहरी कवानीन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी हाँ, बिल्कुल। हमने क्या, अवाम ने खुद इसको महसूस किया, लोगों ने उसकी यानी कि इस हद तक खुश थे कि वीडियोज़ बना रहे थे, हालाँकि दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग कि अगर आप स्टॉप लाइन पे रुक रहे हैं तो दिस इज़ व्हाट ऑल द सिविलाइज्ड नेशंस डू। बट सिंस इट वाज़ ऑल मेहम और केओस, तो उसको जब उन्होंने देखा कि किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे थे, दे वर लाइक सो हैप्पी एंड आउट ऑफ जॉय दे वर मेकिंग वीडियोज़
जो टिकटॉकर्स हैं हमारे और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो देयर इज़ प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ दिस न्यू रिजीम। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो ट्रैफिक पुलिस के ऊपर इल्ज़ामात लगते थे कि छोटी गाड़ियों को रोक के रखते थे और बड़ी गाड़ियाँ फ्लाउट करती थी लॉ को, तो वो इसके अंदर बिल्कुल ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाता है ये सारा मामला, क्योंकि कोई भी इसकी वजह से नहीं बच सका, भले वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, सीएम सेक्रेटेरिएट हो, आईजी की ऑफिस हो, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस हो, ये सबको इवन हाई कोर्ट्स के जो गाड़ियाँ हैं सबको टिकट्स गए हैं। और यानी कि जो ये फेयरनेस है इस सिस्टम की, ट्रांसपेरेंसी है, दिस विल विन अ लॉट ऑफ सिटीजन्स ओवर टू सही। थैंक यू सो to मच the पीर। side। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस कराची हमारे साथ मौजूद थे और जो कुछ तब्दीलियां हो रही हैं ई चालान के हवाले से, किस तरह से डिस्काउंट हासिल हो सकता है, उस पर हम बात कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।